साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कर्नाटक मॉडल का कितना खतरनाक असर हो सकता है, इसका अंदाजा दोस्तों अब मिलने लगा है। शुरू में अंदाजा नहीं लग रहा था और शायद आपने भी महसूस नहीं किया होगा। एक छोटी सी घटना घटी थी। कर्नाटक सरकार ने 10 किलो मुफ्त चावल देने का फैसला किया था, लेकिन वो 10 किलो मुफ्त चावल दे ही नहीं पाई। 10 किलो क्या, 5 किलो, क्योंकि 5 किलो तो केंद्र सरकार के जिम्मे थोप दिया गया कि केंद्र सरकार जो दे रही है वही देंगे, लेकिन 5 किलो चावल भी नहीं दे पाई। और जानते हैं, उसके बदले कैश देना पड़ा। लेकिन इसके बाद जो खबर आई है, जो चीजें देखने को मिल रही हैं, वो एक खतरनाक प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रही है। जानते हैं क्या खबर है? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कर्नाटक में मजदूरों की कमी हो गई है। लोगों को काम कराने के लिए वर्क फोर्स नहीं मिल रहा, कामगार नहीं मिल रहे हैं। जो कुशल श्रमिक होते हैं ना, उसकी भारी कमी हो गई है। और ये कमी खेतों में, बागानों में दिखने को मिल रही है। और इसकी वजह आप सुनेंगे ना दोस्तों, तो आप हैरान हो जाएंगे, बड़े हैरान हो जाएंगे। आप ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, लेबर शॉर्टेज एट कर्नाटका प्लांटेशंस, पोल फ्रीबीज ब्लेम्ड। यानी कर्नाटक में जिस तरह से सरकार ने सारी विकास योजनाओं को ठप करके फ्री की रेवड़ी बांटनी शुरू कर दी है, उससे उद्योगों पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, गंभीर संकट खड़ा हो गया है। और ये रिपोर्ट इसी ओर इशारा करता है। और वहां पर जो चाय और कॉफी के बागान है ना दोस्तों, वो भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, एक मजबूती प्रदान करते हैं। जी हाँ, और मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं, कर्नाटका में जो टोटल फार्म वर्कफोर्स है वो 30 लाख है। जी हाँ, और इसमें कॉफी बागान जो है 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यहां पहले ही वर्कफोर्स की कमी है, लेकिन इसमें जो फ्री की रेवड़ी है ना, उसने और मुसीबत बढ़ा दी है। एक तो पहले से ही लोग कम थे, अब ऊपर से लोग मिलने और कम हो गए हैं। अब जरा सोचिए, आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, कि जब लोगों को 10 किलो चावल मुफ्त मिलेंगे, जब घर की प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपये मुफ्त मिलेंगे, जब महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की बात होगी, जब 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। अब देखिए, ये तो मैं आपको सिर्फ अभी जो कांग्रेस सरकार ने वादा किया ना, वही बता रहा हूं। इसमें अभी बहुत सारी किंतु परंतु हैं, शर्तें हैं। सबको सब कुछ नहीं मिल रहा। अगर वैसे ध्यान दीजिए, जो मैं आपको नीचे भी बताऊंगा, तो अब सोचिए, या तो जिन लोगों को मिल रहा है या फिर जिन लोगों को मिलने की संभावना दिख रही है, तो वो काम करेंगे क्या? बड़े ध्यान से सोचिए दोस्तों, कोई भी काम नहीं करेगा। और इसीलिए कर्नाटक में एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है और एक बहुत बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। अब मैं आपको दोस्तों ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। भारतीय कॉफी बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष बोस मंडना एन ने मजदूरों की कमी के लिए बहुत सारे मुफ्त उपहारों को दोषी ठहराया। एक और इसमें केस स्टडी है। कोडागू में रहने वाले मंडन्ना ने कहा, इससे संपदा प्रभावित हुई है। अगर यह जारी रहा तो चाय के बागान चलाना मुश्किल होगा। देख रहे हैं, उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा चिकमंगलुरु के कॉफी उत्पादक गौरा ने कहा कि उद्योग पहले से ही श्रमिकों की कमी से जूझ रहा था, जब मुफ्त उपहारों के रोल आउट ने संकट को और खराब कर दिया। देख रहे हैं ना, ये तो उद्योग चलाने वाले लोग हैं जो ये बात बता रहे हैं। और एक चीज आपको बता देता हूं, जब मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, एक योजना है मनरेगा, उसमें श्रमिकों को 120 दिनों तक रोजगार का सरकार वादा करती है, पैसे देती है। कांग्रेस के समय में क्या होता था ये तो आप जानते हैं ना, लेकिन लोगों को पैसे मिलते थे। अब जिन लोगों को बैठे बिठाए इतने पैसे मिलेंगे, तो फिर वो बाहर निकलेंगे। और यही हालत कर्नाटक में है, दोहरी मार पड़ रही है। जो छोटे छोटे शहर के लोग हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो काम नहीं करना चाहते, वो अपने ही घर में कुछ ना कुछ करके चलाना चाहते हैं। और बाकी सारी चीज़ें तो मुफ्त हैं, या तो मिल रही हैं या मुफ्त मिलने की संभावना है। तो ये कर्नाटक की एक बहुत बड़ी स्थिति है दोस्तों। और सिर्फ बागानों में ही नहीं, मैंने कुछ और रिसर्च किया। अब देखिए,
बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी कुशल श्रमिकों की कमी हो गई है। यह हेडर पढ़िए, कुशल श्रमिकों की कमी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में देरी। अब मैंने इसके अंदर गया जब मैं, तो देखिए देरी के कारणों के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा, कुशल श्रमिकों की कमी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सामग्री की आपूर्ति में देरी ने परियोजना की प्रगति को कुछ महीनों तक प्रभावित किया है। बाकी कारण भी होंगे, लेकिन जो मेन कारण ये गिना रहे हैं आप समझ लीजिए, कुशल श्रमिकों की कमी है। मैं एक और चीज आपको दिखा देता हूं। कर्नाटक में जो ये फ्री का मॉडल इन लोगों ने पूरा हथिया लिया ना केजरीवाल से, उसका एक और असर दिखाता हूं। मुफ्त बिजली की भी घोषणा की, लेकिन मुफ्त बिजली की घोषणा करने से पहले बिजली की दरों में भारी इजाफा कर दिया। और जानते हैं कितना इजाफा किया? 2.89 रुपये प्रति यूनिट, करीब करीब 3 रुपये प्रति यूनिट। और उसका असर किस पर पड़ा? जो छोटे उद्योग हैं, जो छोटे उद्योग धंधे हैं, उस पर पड़ा। जी हाँ, वो कहां से इतनी लागत निकाल पाएंगे, इतना पैसा कैसे खर्च कर पाएंगे? और इसी वजह से उद्योग धंधे चलाने वालों ने, जो उद्यमी हैं, वो नाराज हुए और उन लोगों ने बिजली बिल बढ़ाने पर बंद का भी ऐलान किया। तो आप सोचिए कर्नाटक में जो उद्योग धंधे हैं दोस्तों, उसके साथ हो क्या रहा है। एक और आपको चीज दिखा देता हूं। ये सारी तो स्थितियां खतरनाक हैं ही। जानते हैं जो वहां के विधायक चुने गए, जीते गए, उन्होंने भी वादे किए होंगे, तो वो पहुंचने लगे अपनी ही सरकार में। ये कांग्रेस के विधायकों की बात कह रहा हूं। वो बोलने लगे कि भैया हमारे यहाँ ये चीजें पड़ी हुई हैं, इसको ठीक करना पड़ेगा, चुनाव आ रहा है और ऊपर से लोकसभा चुनाव। जानते हैं जो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष, कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार, आप देखिए क्या कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है। बोल रहे हैं 1 साल तक चुप रहो जी, कोई काम नहीं हो सकता, कोई भी विकास का काम हो ही नहीं सकता। अब आप सोचिए, जिस राज्य में विकास का काम ही नहीं होगा, वो राज्य पहुंचेगा कहां? आप अंदाजा लगा पा रहे हैं? इतना खर्च। और वो भी मैं आपको अब एक झलक दिखाता हूं दोस्तों कि इन्होंने जो विकास की योजनाएं लागू की है ना, उसमें कितना लोचा है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि ये हो क्या रहा है। आप देखिए इनके कुछ वादे, मैं बैकग्राउंड में अभी बहुत नहीं जा रहा दोस्तों, पुराने बयान सुना सकता हूं, आपको मजा भी आएगा, लेकिन मैं आपको खतरनाक प्रवृत्ति की ओर बहुत ही संक्षिप्त में लेकर जा रहा हूं। आप देखिए एक एक करके। 10 किलो चावल का वादा किया था, उस समय नहीं कहा कि 10 किलो में घपला क्या है, बाद में कहा कि केंद्र सरकार आपको, मोदी जी 5 किलो तो दे ही रहे हैं, हम 5 ही किलो देंगे। बताइए, चुनाव में वादा 10 किलो का और दे रहे हैं 5 किलो। उसके बाद मैंने चावल पर एक वीडियो भी बनाया था, आपको पता है, वो 5 किलो भी केंद्र सरकार की एजेंसियों से ही मांग रहे हैं। बताइए, आपने वादा किया, मोदी जी दे रहे हैं 5 किलो और 5 किलो आप उल्टा मांग रहे हैं कि हमें दो, हम देंगे। बता दिया केंद्रीय संस्थाओं ने कि भैया हम नहीं दे सकते, ये तो हम मतलब क्राइसिस के समय के लिए रखते हैं, और उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। जानते हैं कर्नाटक सरकार सिर्फ 5 किलो चावल तक नहीं जुटा पाई। आप जरा सोचिए, सिर्फ 5 किलो चावल। और बाद में क्या किया? लोगों को बोला कि हम कैश दे देंगे। बताइए, लोग क्या कैश खाएंगे? ये बड़ा खतरनाक संकेत है। लोगों के पास पैसे तो होंगे, लेकिन खाने के लिए सामान नहीं होगा। अब जब चाय कॉफी का उत्पादन ही नहीं होगा तो पिएंगे क्या? पानी पिएंगे? पानी भी नहीं मिलेगा। पैसे होंगे लेकिन आपके पास खाने पीने की चीजें नहीं होंगी। यानी कुल मिलाकर आप देखिए तो चावल के मामले में भी इन्होंने छल करने का काम किया। दूसरा बड़ा वादा देखिए, बिजली 200 यूनिट देंगे। कितनी सारी शर्तें लगाई गई हैं, और इन शर्तों में इतनी सारी चीजें राइडर्स है कि आदमी चक्कर घिन्नी बन जाए, दिमाग खराब हो जाए। मैंने इस पर भी आपको वीडियो दिखाया है। और इसके अलावा एक बड़ा वादा क्या था? मुफ्त बस यात्रा का। कितनी शर्तें लाद दी गई, नॉन एसी, वोल्वो में नहीं, बहुत सारी महिलाओं की स्थिति कितनी खराब हो गई मुफ्त में बस यात्रा करने में। आप देखिए, एक तो सड़क बनेगा नहीं क्योंकि पैसा नहीं है 1 साल तक, तो खुद ही सरकार ने कहा। अब जो बस है
उसकी स्थिति क्या होगी आप खुद अंदाज़ा लगाइए। पूछेगा कर्नाटक में अगर कोई महिला रिश्तेदार रहते हो तो। और एक बड़ा वादा है दोस्तों, 2000 रुपये महिलाओं को मुफ्त में देंगे। लेकिन आपको पता है अभी तक दिया नहीं दिया, आप खुद देखिएगा, आपको पता होगा, क्योंकि ये तो वादे आगे बढ़ते रहते हैं। 15 अगस्त कहा था, मुझे मिला नहीं कि मिलना शुरू हुआ या नहीं हुआ। लेकिन हर घर में महिलाओं के बीच, सास बहू के बीच झगड़ा करा दिया है। आप सोचिए, सरकार में एक आदमी कह रहा है कि घर की जो मुख्य होगी महिला उसी को मिलेगा, और एक कह रहा है कि नहीं जी बहू को देंगे। मतलब सास बहू का झगड़ा जो टीवी सीरियल में देखते थे वो घर घर में पहुंचा दिया कांग्रेस ने, ये काम किया। मतलब कुल मिलाकर आप देखिए जितने वादे, उन सब में झोल है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ये जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका असर क्या हुआ ये समझिए। कर्नाटक के उद्योग धंधों पर असर पड़ रहा है, कामगार नहीं मिल रहे हैं, कुशल श्रमिक नहीं मिल रहे हैं, और उसके बाद कर्नाटक में विकास की स्थिति को 1 साल के लिए खुलकर सरकार ने कहा कि रोक दी गई है। और इस मामले में अगर आप देखिए तो मैं प्रधानमंत्री मोदी की बहुत सारी बात नहीं, सिर्फ आज की ही बात आपको दिखाता हूं। चुपके से न केवल विकास परियोजनाओं को पंख दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि रोजगार मेला भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि आज ही सुबह, कल तो पता भी नहीं था, आज सुबह उन्होंने 45 जगहों पर 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपी, स्थायी नौकरी दी, कोई शोर शराबा नहीं किया। और मैंने देखा दोस्तों कि पिछले 10 महीने में 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं। तो ये स्थिति है। सिर्फ 2 मॉडल को मैंने बहुत संक्षिप्त में आज ही की खबर के जरिए दिखाने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर कहूं दोस्तों, तो कांग्रेस ने जिस प्रकार से केजरीवाल मॉडल के आगे सरेंडर कर दिया है, उसे अपना लिया है, वो देश के लिए एक भयावह स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इन्होंने जो भी वादे किए वो छल था। ऊपर से कामगार नहीं मिलना, ऊपर से विकास की योजनाएं लागू नहीं होना, इसका मतलब है कि लोगों को एहसास हो रहा है। लेकिन मैं तो यहाँ एक ही जो कहते हैं ना मुहावरा या लोकोक्ति कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक अच्छी सरकार पर दुनिया भर के गलत नैरेटिव्स बनाकर उन्हें बेदखल तो कर दिया, लेकिन अब एक ऐसी सरकार आ गई है पूर्ण बहुमत में, जिसके हाथ में मतलब ऐसी चीज है कि बस अब आप सोचिए कि कितनी अराजकता फैलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।